नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोल्ड ज्ञान में। तो दोस्तों मैं हूं भावेश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में या चांदी के बारे में कि चांदी दोस्तों की जैसे कि हम बाय तो करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि एक्चुअल में क्या रेट से आती है और जो होलसेलर होता है वो अपना ज्वेलर्स को कितने में देता है और जो ज्वेलर्स होता है वो अपने को कितने में देता है। तो दोस्तों ये बातें कोई नहीं बताता, तो इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे वाले हैं। ज्वेलर्स के पास जाते हैं खरीदने सिल्वर दोस्तों कि वो कितने में देता है, तो उसी के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसी ही मिलती है गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम जाते हैं किसी ज्वेलर्स के पास, तो वहाँ पे हम मान लो कि कुछ खरीदते हैं कि या तो पायल खरीदते हैं या सिल्वर थाली, ग्लास, लोटा, मतलब कि सिल्वर का कुछ भी आइटम खरीदते हैं। तो दोस्तों उसकी प्योरिटी सबकी अलग अलग होती है। मार्केट में 92.5 वाली सिल्वर भी मिल जाएगी आपको, और दूसरी भी जैसे कि पायल वगैरह की 60%, 65% ये भी मिल जाएगी दोस्तों। और उससे अलावा कि आपको दूसरी अलग अलग टंच की भी मिल जाएगी, यानी कितने परसेंट की, यानी 50% की भी चीज़ मिल जाएगी आपको, 55 की भी मिल जाएगी, 70 की मिल जाएगी और 80 की भी मिल जाएगी। जैसे कि सिल्वर पायल, ग्लास, लोटा, सिल्वर हार सेट यानी बेंगल्स वगैरह, इन सब की प्योरिटी दोस्तों अलग अलग होती है। ये मान लो कि 92 की होती है, 92.5 की भी मिल जाएगी आपको, तो दोस्तों 60% की मिल जाएगी, 70% की भी मिल जाएगी और 50% की भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबकी अलग अलग प्योरिटी होती है। तो हम एग्जाम्पल के लिए मानेंगे कि कोई सी भी जैसे एक चीज़ है, तो दोस्तों हम मानेंगे कि जैसे ये होलसेलर के पास जाती है, तो जब जो होलसेलर है उससे जो ज्वेलर्स खरीदता है उसमें जैसे मान लो कि अपन एक पायल खरीद रहे हैं, जो होलसेलर जब भी ज्वेलर्स जैसे कि जो दोस्तों को होलसेलर जो ज्वेलर्स होता है वो क्या है कि एक साथ इकट्ठा माल लेता है, उससे क्या है कि उसको जो रेट पड़ती है वो थोड़ी कम पड़ती है। मान लो कि अपन कोई कपड़ा खरीदने गए, तो दोस्तों की जो होलसेलर होगा, जो जैसे दुकानदार है, वो आगे किसी होलसेलर से लेगा दोस्तों की एक बंच लेगा, यानी पूरा सारा बहुत सारा कपड़ा एक साथ में लेगा। तो उससे क्या है कि दोस्तों उसको मार्जिन मिलता है, उससे थोड़ा कम रेट में मिल जाती है। तो उससे जैसे कि वो कम रेट में खरीद के लाएगा और फिर अपने को जैसे कि 200-500 रुपये मार्जिन रख के फिर अपने को दे देगा। तो कोई से भी बिजनेस हो, जैसे इसमें ऐसे ही होता है कि आगे से थोड़ा सस्ता खरीद के फिर अपने दुकान पे लाएगा और अपने से फिर कस्टमर को थोड़ी रेट में वो भी थोड़ा कुछ कमा के दे देगा। तो बिजनेस का मतलब ये है कि एक दूसरे से आगे चलता रहे और उसका भी काम, जैसे कि होलसेलर का भी काम बन जाए, उसका भी काम बन जाए और आपका भी काम बन जाए। तो इसी तरह से जैसे कि हम मान लेंगे कि पायल है, पायल जैसे कि दोस्तों की हम जो भी होलसेलर है, जो दुकानदार है, वो आगे से खरीद रहा है कोई भी पायल, वो है 60 टन की। तो दोस्तों की जो आगे होलसेलर होता है वो क्या करता है कि उसके ऊपर भी जैसे कि परसेंटेज वो 5 वेस्टेज, 15 वेस्टेज, 10 वेस्टेज या 5 वेस्टेज लेता है ऊपर। तो हम मान के चलते हैं कि जैसे कि जो 60% की पायल ले, वो उसके ऊपर जो आगे होलसेलर है वो लेगा अपने 15 वेस्टेज लेगा। तो दोस्तों की 75% में आपको पड़ेगी। तो दोस्तों की 10 ग्राम की पायल है मान लो, तो जैसे कि जो उसमें जो प्योरिटी वो है 60% और 15 वेस्टेज जो होलसेलर होता है वो लेगा, तो 75 की पड़ेगी दोस्तों। तो वही चांदी पड़ेगी, जैसे कि जो दुकानदार है उसको पड़ेगी 540 रुपए की। वो अपने को बेचेगा जैसे कि 10 ग्राम चांदी इंटू करेगा, जैसे कि 7 ग्राम दोस्तों की जो चांदी वो होगी 7 ग्राम 500, और दोस्तों की वो करेगा इंटू 72, यानी जो भी चांदी का प्योर का भाव चल रहा है वो करेगा, तो दोस्तों उसको पड़ेगी 540 रुपए की। लेकिन जब जो दुकानदार है वो अपने को बेचेगा तो वो करेगा 10 ग्राम इंटू 72, यानी पूरे प्योर के पैसे लेगा आपसे। लेकिन थोड़ा बहुत तो वही भी कमाएगा, जो बिजनेस लेके बैठा है उससे सबकी सैलरी भी निकालनी है, दुकान खर्चा भी निकालना है, सब वगैरह। जो वो क्या करेगा दोस्तों कि अपने को बेचेगा जैसे कि 10 ग्राम इंटू 72, तो 540 रुपये तो उसको आ रही है। अब वो बेचेगा 10 ग्राम इंटू 72 करेगा तो उसको पड़ेगी 720 रुपये की, वो आपको देगा 720 रुपये की। तो इसके बीच का जो मार्जिन है वो उसको मिलता है। तो इसी में इतना कुछ ज़्यादा कमाई नहीं है सिल्वर में, लेकिन क्या स्टॉक इतना दोस्तों चांदी में और गोल्ड में इतना स्टॉक रखना पड़ता है, उसके सामने तो ये कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है उस चीज़ को। दोस्तों एक दो वेराइटी में आपको जैसे कि हम किसी बाई खरीदने जाते हैं गोल्ड वगैरह या सिल्वर वगैरह, दोस्तों एक दो वेराइटी अपन देखते हैं, उनको बोलते हैं और बताओ। लेकिन दोस्तों इतना थोड़ा बहुत तो मार्जिन रहना ही चाहिए। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में, और जैसे कि जो बिजनेस लेगा बेटा है वो भी कुछ ना कुछ कमाएगा ही नहीं, तो आगे वाला जो भी कमाएगा और ज्वेलर्स होगी वो भी कमाएंगे। इसमें ये तरह का होता है। और दोस्तों कोई ज्वेलर्स होता है जैसे कि 10 ग्राम है इंटू वो करता है कि प्योर के पैसे और 5-10 ग्राम ऊपर और पर ग्राम लेबर लेता है। तो मान लो कि जैसे 72 का भाव है और ऊपर और भी जैसे कि
पर ग्राम ऊपर और मैं लेबर लेके, जैसे मान लो कि 85 में आपको दे रहा है, 10 ग्राम इंटू 85 को 850 रुपए की, तो ये 400 300 400 रुपए का मार्जिन उसके अंदर रहता है। तो इसी तरह से ऐसे कमाते हैं। और अपन मान लेते कि अपन एक उदाहरण और ले लेते हैं कि शॉर्टकट में, कि अगर 100 ग्राम का कुछ अपन 100 ग्राम की पायल खरीद रहे हैं और वो अपने को 85 में देगा है उसको, तो दोस्तों कि 8,500 रुपये उसको हो रहे हैं, तो वो कुछ न कुछ कमाएगा। इसी तरह हर ज्वेलर से हर बिजनेस इसी तरह से होता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेगा कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।